ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे हमेशा देखते हैं कि ऑलवेज सिट आउटसाइड, और हमेशा मेरी सोर्स जो है लाइट की, इट्स ऑलवेज यूज टू बी सन। लेकिन इस हीट ने मुझे भी अंदर ले आया, क्योंकि मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था वीडियोस बनाना। वरना आपको पता है मुझे अमूमन मज़ा आता है कि मैं अपने बैक यार्ड में बैठ के या फ्रंट यार्ड पे और पानी के साथ और इस तरह बनाऊं वीडियो। लेकिन क्या करूं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट वेव ऐसी है इधर के मैंने कहा इससे बेहतर है। अभी देखें ना, अभी इस वक्त क्या लग रहा है कि मैं आपको बोलूँ ना, गुड लेट नाइट फ्रॉम डैलस टेक्सास, यानी इतनी रात में। तो अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम, ये आप देख रहे हैं, ये हैवी ड्यूटी माइक आपके सामने नज़र आ रहा है। एंड ऑब्वियसली आई एम लर्निंग। अभी इसकी मुझे एक्सटेंशन भी चाहिए, आपको वायर नज़र आ रहा है। एंड देन देर आर लाइट्स, अभी और बहुत कुछ सीखना है कि बैकग्राउंड पर लाइट्स कैसे लगेंगी, और देर आर फ्रेंड्स जो मुझे हेल्प करेंगे, वक्त के साथ साथ इंप्रूव करेंगे। लेकिन मुझे भी अंदर लाने वाला, क्योंकि अब जब जहाँ बात करते हैं पॉडकास्ट की और स्पीकिंग की, तो वो ज़ाहिर है स्पीकिंग तो मैं पिछले ये सिर्फ ये वीडियोस वाली बात करें तो पिछले 7-8 साल हो गए मुझे ये बनाते हुए। लेकिन हमेशा मेरी सोर्स सन रही और मैं बाहर आउटसाइड ही। लेकिन अब ये हीट मुझे अंदर ले आई कि अब सही है, मैं रात में ही बैठ के रिलैक्स होकर एसी चल रहा है, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। यानी बात तो वही थी, उसको आउटडोर पॉडकास्ट बोलें, इसे इंडोर बोल दें। खैर, मैं कराची के वेदर पे ही बात करूंगा, जो मेरा अभी रिसेंट विजिट था, और मैंने कुछ चीज़ें जो उससे सीखी, और मैं यहाँ टेक्सास के वेदर बात करूंगा। अभी जब आपसे स्मोकिंग की बात कर रहा था, लास्ट टाइम वेदर इतना गर्म था, और इस दफ़ा भी यही है, वही हिस्ट्री जो है ना फिर रिपीट हो रही है कि हमारे यहाँ सामने अपार्टमेंट्स हैं, उसमें बाकायदा मेरा एक दोस्त रह रहा था, तो वहाँ स्मोकिंग पे उन्होंने बैन कर दिया कि भाई आप सिगरेट नहीं पी सकते। इसकी वजह क्या है भाई, सिगरेट क्यों नहीं पी सकते? मतलब उसकी वजह ये है कि यानी इतना ड्राई हो गया है, और जो सारी जो आपकी वो बुशेस हो गई और ग्रास है और ये सारी चीज़ें, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर। इसी तरह मुझे पिछले साल याद है कि हमें लॉन, ये जो हमारे आगे बैकयार्ड फ्रंट यार्ड, इसको पानी देने की इजाज़त वो भी बंद कर दी थी कुछ, आई थिंक 30-40 डेज़ के, भाई वो उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर पानी इतनी गर्मी थी एंड देयर वाज नो रेन। वरना यहाँ पर तो कंटिन्यूस रेन हो रही है, तो टेक्सास वेदर तो वैसे ही बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, बारिश और ये चलती रहती है। लेकिन इतना अरसा बारिश नहीं हुई थी कि उन्होंने फिर पानी देने की इजाज़त नहीं थी कि भाई पानी आप ना दें, क्योंकि ज़ाहिर है अपने पीने नहाने धोने का पानी रखेंगे कि ये सारा पानी रखेंगे। ये टेक्सास का हाल हो गया हीट में। और वैसे ही आप इस वक्त ग्लोबल हालात देख ही रहे, अभी आपने हवाई की सिचुएशन देखी, जो सैड सिचुएशन है, कैलिफोर्निया की आप हालत देखते हैं कि वहाँ फायर, पर ऑस्ट्रेलिया की, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अभी मैं जब ईद पे कराची आया, वैसे इस वक्त जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो इस वक्त तो अभी मैं जिससे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि कराची का वेदर इज़ रियली गुड। लेकिन अभी जो मैं 7-8 दिन आया था ये बकरा ईद पे, ओ माय गॉड, वेदर, मैं कहता हूँ कि कराची की जो सबसे बड़ा रीज़न, जो लोगों के गुस्से का, गम का, ग्रीवेंस का, सब कुछ, उसमें वेदर का रोल बहुत बड़ा रोल है। यानी मेरी सिचुएशन तो मैं बिल्कुल ओपनली आपसे बात करूँ, बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद यानी मेरा बुरा हाल था कि मैं बोलता था कि यार, यानी मैं बाथ लेके बाहर निकलूँ और रूम में एसी चल रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं होती थी बात। अच्छा, फिर मैं नीचे उतरूँ कि यार मैं नीचे उतर के जूते पहनूंगा, तो मुझे बाकायदा उसके लिए एसी चलाना पड़ता था। मैं क्या करूँ कि भाई पहले से एसी ऑन रखना, वरना जूते पहनने तक कि मैं घर से बाहर निकलूँ आप फिर पूरे पसीने में डन। और जब तक गाड़ी का एसी ना ऑन हो, कि यार ये 2-3 एसी ऑन होंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बुरा हाल था। तो मैं समझा शायद मुझे ज़्यादा लग रही हूँ, क्योंकि यहाँ यूएस में रहते हुए थोड़ा बॉडी ऐसी हो जाती है कि आप ज़रा ठंडा मुल्क है ना यूएस, तो हाँ अभी आजकल गर्मियाँ चल रही है, लेकिन ओवरऑल एक ठंडा मुल्क है। तो मैंने लोगों से वहाँ कराची में पूछा कि मैंने कहा क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी आदत ख़राब हो गई, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं आया था, इट वॉज नवंबर एंड दिसंबर, द वेदर वॉज प्लेजेंट कराची का। लेकिन अभी जून जुलाई में तो एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, मैंने कहा क्या सिर्फ मैं ही मम्मी डैडी हो गया हूँ या तुम लोग भी? उन्होंने कहा नहीं, सबका ही बुरा हाल है। अच्छा, इतने बुरे वेदर में फिर मैं ये देख रहा हूँ, मैंने 2-3 लोगों की गाड़ियाँ टूटते हुए देखी, उनके एक्सेल वगैरह, क्योंकि वही रोड खुले गड्ढे छोड़े हुए थे ये वो और लोग। तो मैं सोच रहा था यार ये बेचारे कितने ग्रीवेंस का शिकार होंगे कि एक तरफ इतनी गर्मी है और दूसरी तरफ ये गाड़ी भी टूट गई, अब किसको सू करें, कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, क्या कुछ। ये मैंने डिफेंस में देखा, 2-3 गाड़ियों का ये हाल देखा। फिर मैं देख रहा था कि लोगों का मूड, यानी अब मुझे समझ आ गया कि लोगों का क्यों मूड इतना ज़्यादा ख़राब रहता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह वेदर है, सही है ना। और मैंने कितने लोगों को फिर माफ़ भी कर दिया, उन लोगों को, वो जो मैं कहता हूँ ना कि यार वो जो वीडियो के नीचे आके कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने कहा ये उल्टी सीधी बातें भी इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, कि जब वो देखते हैं यार एक बंदा, अभी जैसे मैं बैठ के रिलैक्स बातें कर रहा हूँ और अभी कोई गर्मी में मेरी वीडियो सुन रहा है, तो बोलेगा अबे जा तेरी ऐसी की तैसी है वो, तू कैसी फालतू बातें कर रहा है वो। तो मैंने उन सारे लोगों को ही माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे फिर एहसास हुआ कि यार ये वेदर कितनी बुरी चीज़ है यार। तभी लोगों का मूड ऑफ रहता है, और किसी से भी कुछ बात करने जाओ तो वो लड़ाई झगड़े पे आ जाता है। और जिसके बोले यानी परफ्यूम वगैरह वो सारा कॉन्सेप्ट, तो वो तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता,
कुछ भी कर लें आप। तो ये एक अच्छा, अमेरिका में वेदर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जब मैं नया नया यूएस आया था तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि यार, क्योंकि कराची में कभी वेदर की ऐप ही नहीं देखी। यहाँ तो ये हाल है वेदर की अनप्रडिक्टेबिलिटी का कि आपको ज़रा बाहर निकलना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द वेदर, स्पेशली जो राइडर्स वगैरह ये। अच्छा, ये आप हार्ले का सारा स्टफ तो देख ही रहे हैं, और आप लोगों को पता ही है मैं पैशनेट राइडर भी हूँ। तो राइडिंग के लिए या वैसे ही कहीं बाहर जाने के लिए, शॉपिंग के लिए आपको वेदर ज़रूर देखना पड़ता है कि भाई वेदर क्या है। स्पेशली यहाँ अगर टेक्सास की बात करें तो ओवरऑल आप ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक सारा वेदर आगे पीछे ही है ना। अमेरिका में वेदर इज़ समथिंग वेरी सीरियस, यानी इतनी सीरियस है कि बाकायदा वेदर पे शर्तें लगती हैं। ये आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वेदर के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे नहीं होता ऑयल के और इसके उसके फलाना कमोडिटीज़ के, इसी तरह वेदर का भी अपना डेरिवेटिव, यानी वेदर पे भी शर्तें लगती हैं। ये हाल है, यानी वेदर इतना सीरियस है। और मैंने कभी, यानी कराची में रहते हुए 33 ईयर्स इस तरह जो भी कराची में रहे, कभी आपने देखा कि घर से निकलते हुए वेदर देखना, पता है इट्स अ कांस्टेंट वेदर, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कराची। कभी पता ही नहीं कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। इसी तरह कभी कोई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, उसका भी कोई चक्कर नहीं पता होता, तो कोई बोल रहा है 40 चल रहा है, 45, पता नहीं क्या। अब तो बाकायदा, अच्छा यहाँ तो बाकायदा कॉर्पोरेट में भी मुझे याद है कि जब भी कभी कोई ऐसी वर्चुअल या फिजिकल या मीटिंग हो ना, तो सबसे पहले लोग बात करेंगे, यानी अगर लेट्स से वी हैव मीटिंग फॉर 1 आवर और बात होनी अकाउंटिंग पे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे किसी पे, तो पहले ये सारे लोग जो है बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, और एक बड़ा अहम टॉपिक जो मुझे नज़र आता था वो वेदर, कि सब वेदर पे बात कर रहे होते थे। तो अच्छा, मैं जब कराची में मैंने ये सारी सिचुएशन देखी ना, तो मैंने एक और नतीजे पे पहुंचा इसमें। मैंने कहा अगर किसी के पास, यानी अगर किसी को अपनी ज़िंदगी सही चलानी है ना कराची में, मुझे पता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हाँ, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड करना और ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, मैं मानता हूँ उस बात को, सही है ना। लेकिन अगर किसी के पास फंड्स हैं और कोई अफोर्ड कर सकता है, और अगर अपनी कुछ और ज़रूरियात को, यानी इफ़ यू कैन सेक्रीफाइस, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अपने लिए वेदर को इजी करें। वेदर को इजी से मुराद ही कि अपने लिए एयर कंडीशन का इंतजाम करें। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, दोज़ हू कैन अफोर्ड इट। मुझे पता है नीचे आके लोग बोलेंगे कि यहाँ खाने को पैसे नहीं, तुम ये बात करो, और मुझे पता है वहाँ बिजली महंगी है। अमेरिका में बिजली सस्ती है, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ बिजली महंगी है, अच्छा यहाँ सस्ती हो गई भाई, यहाँ भी हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। मैं बताता हूँ एक और कंपैरिजन अभी आपको। तो चक्कर क्या भाई, कि मैं उनसे ही कहता था कि भाई या तो अपने घर पे सोलर लगा लो, क्योंकि सन इज़ योर पार्टनर। वही नेट मीटरिंग वाला, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सूरज के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। सूरज जितना चलेगा, और सूरज तो वहाँ होता ही है, दिस नो कॉन्सेप्ट ऑफ वो क्लाउड, कभी कभार आ जाए तो ज़ाहिर लॉस हो जाएगा, अदरवाइज वो आगे साथ आप बिजली को स्टोर करें, बिजली चलाएं। और मेरा ख्याल है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, कपड़ों में, ड्रेसिंग में, इसमें उसमें सेक्रीफाइस कर लें, लेकिन अपने लिए वेदर बिल्कुल सही रखें। मुझे लगता है इट विल इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी, इन्हेंस योर गुड रिलेशनशिप, सारी चीज़ें, यानी हर चीज़ का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का आपका मन उस वेदर के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान में एक इशू ये होता था, क्योंकि अपने घर सेंट्रलाइज एयर कंडीशन नहीं होते। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऊपर रूम में नहा धो के निकलता था, तो मैं रूम का एसी रखता था जब मैं कपड़े चेंज किए, सही है ना। फिर जब मैं नीचे उतरता था तो मुझे जूते पहनने, तो मैं बोलता था भाई मुझे एक और एसी चाहिए, उस रूम का एसी ऑन हो। फिर लेकिन यहाँ यूएस में होता है, हमारे घर होते हैं सेंट्रली एयर कंडीशन। सेंट्रली एयर कंडीशन से मुराद कि हमारे घर का एक ही टेम्परेचर होता है, वेदर यू गो इन द रेस्टरूम, यानी यूँ समझ लें हमारे रेस्टरूम में हर जगह एसी लगा हुआ होता है, सही है ना, कि हर जगह डक है। जैसे ये मेरे ऑफिस में भी है, किचन में जाऊँगा तो किचन में भी यही टेम्परेचर होगा। लेकिन कराची में जब हम रूम से बाहर निकलते हैं, अब तो मेरा ख्याल है शायद कुछ घरों में सेंट्रल एयर कंडीशन हो गया है, अदरवाइज क्या होता है, आपका रूम तो होता है चिल, लेकिन वंस यू स्टेप आउट फिर आप भीग गए, फिर आप वो दूसरे ड्राइंग रूम में पहुंचे तो यू आर गुड, क्योंकि एसी चल रहा है। फिर बाहर निकले तो डूब गए, फिर गाड़ी में बैठे तो ठीक हो गया, गाड़ी से उतरे डूब गए। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन होते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते मेरी ये सिचुएशन यहाँ टेक्सास में हुई है कि मेरा घर सेंट्रल एयर कंडीशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी कि मुझे भी अपना एक रूम बंद करके रखना पड़ा कि हाँ यार इसको मैं बंद करके रखता हूँ ताकि थोड़ा तो पैक हो। टेम्परेचर गिरने को तैयार नहीं। और बिजली का बिल, अभी मैंने कहा बिजली यहाँ सस्ती है, लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल अभी देखा गया, पूरा मोहल्ला शोर मचा रहा गया यार इतना बिजली का बिल, क्योंकि कंटिन्यूस आग बरस रही है और आप वो ज़ाहिर है आपका एयर कंडीशन चलता रहेगा। यहाँ तक के लोगों ने अब बैकअप रखना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ तो अगर एसी ख़राब हो ना तो आप घर में रह नहीं सकते, मर जाओगे, सफोकेशन हो जाएगी। लकड़ी का घर है पूरा, ओवरऑल दिख तो बड़ा खूबसूरत रहा है लकड़ी का, तो उस घर के अंदर फिर ज़ाहिर है सफोकेशन और लोगों को जाके होटल में रहना पड़ता है। अभी एक दोस्त के घर से आ रहा हूँ, उसने कहा यार 2-3 दिन होटल में रहा हूँ क्योंकि घर में एसी ख़राब हो गया था। तो अब बाकायदा बैकअप एसी रखने पड़े, जो कि मुझे भी अब रखना पड़ेगा कि भाई खुदा न खास्ता पूरा प्लांट ख़राब हो जाए तो अब वो जो विंडो एसी नहीं, वो जो बचपन में देखते थे, वो विंडो एसी लगाने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह हीटर जो है, पूरा घर हीटेड भी चाहिए क्योंकि ठंड भी बहुत होती है, ठंड में मर जाओगे अगर हीटर बंद हो गया तो, यानी इतना एक्सट्रीम इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है। तो छोटे हीटर भी मैंने रखे हुए हैं कि भाई क्या करना होता है, कभी एक जैसे सिर्फ ऑफिस को गर्म करना है तो भाई इसको कर लिया, पूरे घर को नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी
ये सिर्फ बेडरूम है, या मेहमान आए हुए होते हैं कराची से तो उनको ठंड लगती है इधर ज़्यादा, नॉर्मल हालात में भी ज़्यादा ठंड लगती है, बॉडी इस तरह इम्यून नहीं होती, तो उनके लिए रखना पड़ता है कि हाँ भाई आपके रूम में हीटर चला लो, हम सबको हीटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़। अच्छा, अब तो खैर यहाँ बैठे हैं आराम से। मैंने कहा ना कि ये अभी मैंने एक तो वॉल पेंट करवाई, फिर अभी ये माइक वगैरह आए, सारी चीज़ें, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव करेंगे और फिर बात करेंगे, देखते हैं बैठ के। वैसे तो मेरी आदत है ना ज़रा खुले डुले स्टाइल में बात करने की, लेकिन इस माइक को थोड़ा समझना पड़ेगा कि करीब रह के बात करनी है और क्या किस तरह। लेकिन खैर अब अपने पास डायरी वगैरह भी होगी, सारी चीज़ें, तो मैं देख लूँ मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं गया। हाँ, अब दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपके पास भी कोई आइडियाज़ हो, कोई सजेशन हो फॉर माई दिस थिंग, और डेफिनेटली आई एम रेडी टू गेट द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या डेवलपमेंटल फीडबैक, कमेंट्स भी करें और जो कुछ मुझे समझा सकते हैं इस मुतालिक, क्योंकि मेरे लिए न्यू है। अभी हो सकता है मुझे कुछ कैमराज भी लेना पड़े, और अभी फ़िलहाल तो दिस आईफोन इज़ गुड, और उससे बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आईफोन जो है, आईफोन 14 प्रो स्पेशली, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो खैर आई हैव आईफोन 13 प्रो, वो मेरी जेब में है, लेकिन माई डॉटर शी हैज़ आईफोन 14 प्रो, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। तो उसका कैमरा मुझे पसंद है और कह रहे हैं कि इसका कैमरा अच्छा है, और वेटिंग फॉर 15, देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज आई विल बी यूजिंग दोज मिररलेस कैमरा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है। और बाकी लाइट्स को भी थोड़ा देखेंगे कि लाइट्स कैसी होती हैं, और मैं इसका भी आपको फीडबैक दूंगा। ये बहुत अच्छी लाइट्स हैं, मोबाइल फ़ोन से ही चल रही होती हैं, और 360 कलर्स और शेड्स हैं उसमें, सारी चीज़ें मैग्नेट हैं। आप जिम में ले गए, जिम में ला के लगा दी। तो इक्विपमेंट तो खैर मुझे बहुत सारे मिल गए, पेंट भी बड़ा अच्छा हो गया, लाइक द स्टील कलर। बंदा आया, उसने पेंट भी कर दिया, फिर कुछ चीज़ें ही मैंने लगाई अपने गैराज से निकाल के, और वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत डेकोरेशन करते रहेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ गुड डे। बोलूँ या अभी तो नाइट है, यू हैव अ गुड नाइट फ्रॉम हियर। थैंक यू।